हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर में, जो कि हमको इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे 1.1 का टोटल क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्यूशन देख लिए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी जो भी संख्या हमको दिया हुआ है उस संख्याओं को फैक्टर के रूप में लिख के उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 140। इस संख्या को कहता है क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसका मतलब जो हुआ, जो फैक्टराइजेशन के रूप में लिख के छोड़ देना है, इसको फैक्टर तोड़ना है। तो चलिए साइड में हम लोग क्या करते हैं, 9th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन का हम लोग फैक्टर तोड़े थे, इसको हम फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को आता ही होगा, नहीं आता है तो एक बार ठीक से वीडियो को सही ढंग से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 होता है। यहाँ पे एक 0 हो गया, फिर 2 से लगेगा तो कितना हो गया, 35 हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 7 जा 35 होता है। अब देखिए जितना यहाँ पे हम फैक्टर तोड़े हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 104 इक्वल करके लिखेंगे। देखिए कौन संख्या कितना टाइम्स रिपीट किया है, तो देखिए 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब बहुत करेंगे तो इसको क्या करना है, पावर के रूप में लिख देना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड तो तोड़ दिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद अगर कह रहा है जिसको घातांक के रूप में लिखिए, पावर के रूप में लिखिए, तो इसको बहुत करेंगे, एक स्टेप और कर सकते हैं आप, इसको पावर के रूप में लिख के छोड़ सकते हैं। देखिए 2 कितना टाइम्स रिपीट किया है, 1 2, तो पावर में कितना हो जाएगा 2। 5 कितना टाइम्स है, तो 1 टाइम्स, इसको क्या करेंगे 5 टू दी पावर 1। और 7 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो 7 टू दी पावर 1। यही आपको क्या हो गया, गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी इसमें जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 156। इसका कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156। इसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ के आपको गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो चलिए हम इधर रफ काज थोड़ा कर लेते हैं। चलिए 156 को अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, 156 को अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो यह क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले कितना से हम इसको लगा सकते हैं, तो 2 से लगा सकते हैं। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर कितना से लगेगा, तो फिर 2 से लग सकता है। देखिए तो यहाँ पे 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब कितना से लगेगा, तो 2 से तो अब नहीं लगेगा, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब बहुत करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 13 से डायरेक्ट लगा सकते हैं, 13 1 जा 13। इतना करने के बाद फैक्टर तोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 156 लिख के नीचे में क्या करना है, जो संख्या आया है वह संख्या को गुणनखंड के रूप में आपको लिख देना है। कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको अब क्या करना है, तो पावर के रूप में लिख दीजिए। तो पावर के रूप में लिखना है तो देखिए यहाँ पे 2 कितना टाइम्स रिपीट किया है, 2 2 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 13 कितने टाइम्स, 13 1 टाइम्स। तो यह आपका क्या कहलाएगा, उस संख्या को गुणनखंड के रूप में आप इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रेस्ट जो क्वेश्चन बच गया है 3 और 4 और 5, यह क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर हमको थर्ड करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिख के उसको दिखाना है। इसके यहाँ पे क्या करेगा, आपको कोई भी संख्या दे दिया जाएगा और उसको कहेगा फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखिए, गुणनफल के रूप में लिखिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 8 और 2 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहता है गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको फैक्टर तोड़ते हैं अदर साइड में। यहाँ पे हम अगर इसको फैक्टर तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम कितना से इसको लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग सकता है। तो चलिए 3 से हम इसको लगा के देखते हैं। 3 से लगाते हैं तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, इसमें से 2 बचा, 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15। फिर कितना से लगा सकते हैं, तो देखिए इसको ऐड करके देखिए, जो ऐड करते हैं तो कितना होता है, 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 4 जा
12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो अब देखिए 3 से अब नहीं लग सकता है। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर सारा संख्याओं को जोड़ के अगर वह संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 3 से पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन यहाँ पे अब 3 से नहीं लग सकता है, तो कितना से हम लगाएंगे, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं कितना से, तो 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगा सकते हैं। 5 से लगाइए तो कितना होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, अब कितना से लगा सकते हैं, 5 से, तो 5 से लगाइए तो देखिए 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 7 जा 85, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 से लगाइएगा तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो देखिए फैक्टर तोड़ने के बाद जितना आता है यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको क्या करना है, अब इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, पावर में 2, और 17 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस तरह से करके उसको क्या करना है, छोड़ देना है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कितना का गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 5005। इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख के हमको दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक रफ काज करते हैं। 5005 इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। कितना से लगेगा, तो डायरेक्ट हम 5 से लगाएंगे। 1 2 3 4 से तो लगेगा नहीं, तो 5 से लगाते हैं। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 00 फिर 1 होगा। अब कितना से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आप 7 से लगा सकते हैं। 7 से लगाइएगा तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 7 4 जा 28, 2 बचा, और 7 3 जा 21। ठीक है, अब कितना से लग सकता है, तो देखिए यहाँ पे अब लगेगा, अब ओनली फॉर 11 से लगेगा। कितना बार में, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 हो गया। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, इक्वल का साइन लेंगे, और कौन संख्या कैसे आता है उसको हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, यह गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, इसको बहुत कीजिएगा तो एक स्टेप और कैलकुलेशन कर दीजिए। कितना टाइम्स, इसमें सब तो 1 टाइम्स ही है, पावर में 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा फिर भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यही आपको क्या कहलाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और है, चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे 7429 को हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना से, तो यहाँ से हम लगाते हैं 17 बार में। कितना से, 17 से लगाते हैं। ठीक है, तो 17 से कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा 4 3 7 बार में। यह पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितना से लगा सकते हैं, तो अब 17 से नहीं लगेगा तो 19 से लगेगा। 19 से कितना बार में यह पूरा पूरा कटेगा, तो यह पूरा पूरा कटेगा 23 बार में। ठीक है, तो चलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो इसको कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप क्या हो सकता है, तो 17 इंटू 19 इंटू 23। यह आपको इस तरह से लिख के क्या करना है, आपका यह क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी संख्या अगर दे देता है और उसको अगर कहता है गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो पहले क्या करना है, उस संख्या को फैक्टर तोड़ना है, और फैक्टर तोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, गुणनखंड के रूप में कहलाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो यह वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।